वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये संसार जो है, संसार तीन गुणमयी माया जो है वो उसका पसारा है। ये संसार जो है तीन गुणमयी माया का पसारा है। हाँ, जो पशु जीवन है वो तमोगुणी होता है, और जो व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी पशु की तरह जीवन जीते हैं, वे तमोगुण में होते हैं। उनके पास बुद्धि उतनी ही होती है जितनी पशु के पास होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। हाँ, तमोगुण तमोगुण जो है वो केवल अज्ञानमय अंधकार भरा जीवन है। और तमोगुणी जीवन में कोई भी सुख की संभावना नहीं होती। तमोगुणी जीवन में सुख की कोई संभावना नहीं, केवल कष्ट ही कष्ट होते हैं। तमोगुणी लोग अन्यों को कष्ट देते हैं और स्वयं कष्टों से भरा हुआ जीवन जीते हैं। ये तमोगुण। और तमोगुणी व्यक्ति क्या करता है? वही जो पशु करता है, सेम। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस यही पशु करते हैं, यही तमोगुणी व्यक्ति करता है। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और मैथुन में व्यस्त रहना। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और संभोग में रत रहना, ये पशु जीवन है, ये पशुओं का जीवन है। वह इससे हटकर और कुछ सोच नहीं सकते। उनके पास सोचने की, इससे आगे सोचने की कुछ बुद्धि नहीं है। वो केवल यही सोचते हैं जो पशु सोचता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या होता है? रजोगुणी अज्ञान में गिरा, भौतिक भोगों की कामनाओं में व्यस्त, वो रजोगुणी है। कामनाएं, मेरी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए। भौतिक संसार की वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है। मेरे को संसार की वस्तुएं चाहिए, कोठी चाहिए, कार चाहिए, मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है रजोगुण। और क्या सोचता है? ये संपत्ति मेरी है और ये मेरा परिवार है। वही पशु भी ऐसे ही सोचते हैं। पशु भी ऐसे ही सोचते हैं, मेरा परिवार है। पशु परिवार को लेके बैठा होता है। वही रजोगुण में अपने परिवार के लिए काम करता रहता है मनुष्य, और उसी में संतुष्ट रहता है रजोगुण। ये मैं हूँ, ये मेरी है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी वस्तु है। ये मैं हूँ, ये मेरी वस्तु है, ये मेरा परिवार है। पूरा जीवन अपने और अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाने में लगा रहता है, पूरा जीवन। किंतु दिव्य ज्ञान की प्राप्ति जो है वो सतोगुण में ही संभव हो पाती है। दिव्य गुण की जो सतोगुण है उसमें दिव्य गुण की प्राप्ति हो पाती है। सतोगुण में रहकर मनुष्य क्या करता है? साधु संग द्वारा क्या करता है? कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करता है। साधु संग द्वारा कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त करता है सतोगुण में। दिव्यता को प्राप्त करता है। सामान्य व्यक्ति जो होते हैं, आमतौर पे जो लोग होते हैं, भौतिकता में लिप्त रहते हैं। जो सतोगुणी, जो रजोगुणी है, वो भौतिकता में लिप्त रहने के कारण इस दिव्य ज्ञान को नहीं समझ पाते। दिव्य ज्ञान क्या चीज़ है? दिव्य ज्ञान बुद्धिमान
बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए है, सतोगुणी व्यक्तियों के लिए है। सतोगुणी मनुष्य इसको दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं। सतोगुणी व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। तमोगुणी अंधकार में अंधे रहते हैं और पशु तुल्य जीवन जीने वाले होते हैं। रजोगुणी लोग कामनाओं की बाढ़ में बहते रहते हैं, लेकिन सतोगुणी जो है वो बुद्धिमान लोग दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और बद्ध जीव प्रकृति के अधीन माया अधीन 84 लाख प्रकार की योनियों में सजा भोगने के लिए विवश है। प्रकृति के अधीन सजा भोगने के लिए विवश है। पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर प्रारब्ध बनती है। पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार से प्रारब्ध बनती है। पहले बनती है प्रारब्ध, फिर मिलता है शरीर। पहले बनी प्रारब्ध, फिर मिला शरीर। तो पूर्व जन्मों के कर्मों पे आधारित प्रारब्ध जो है, प्रत्येक जीव अपने स्वभाव में बंधा हुआ है। जैसा स्वभाव उसका पिछले कर्मों के अनुसार बना है, जैसी योनि प्राप्त हुई है, वैसा स्वभाव है और उसी स्वभाव में वो बंधा हुआ है। और मनुष्य समस्त प्राणियों, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव प्राणी पैदा हुए हैं, उन सब में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें एक विशेष वस्तु है और वो है बुद्धि। बाकी प्राणियों के पास खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना, ये बुद्धि तो सबके पास है। पशुओं के पास भी है। इसीलिए पशु तमोगुण में रहते हैं। और जो इस तरह के व्यक्ति हैं जो इससे आगे सोच ही नहीं सकते, पशु पार्श्विक प्रवृत्ति से आगे सोच नहीं सकते, वो सब के सब पशु तुल्य है। मनुष्य होकर के भी शरीर मनुष्य का मिल गया, लेकिन है तो पशु ही। शरीर मनुष्य का है लेकिन है पशु तुल्य। तो मनुष्य बुद्धि का सदुपयोग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री गोविंद श्री कृष्ण से अपना शाश्वत संबंध पुनः जागृत करके अपने जीवन में दिव्य चरम सुख प्राप्त कर सकता है। मनुष्य बुद्धि का उपयोग करके, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को पुनः जागृत कर सकता है। किंतु ये भौतिकता, ये जो भौतिक जगत है, भौतिकता के सम्मेल से जीव जो है भव सागर में गिर करके अपने वास्तविक स्वरूप से भूला रहता है और इसीलिए वो इस संसार में कलुषित रहता है, पॉल्यूटेड रहता है। इस तरह प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में भ्रमित हुआ जीव नश्वर संसार, ये नश्वर संसार जो है, नश्वर संसार के मिथ्या मोह में तथा इंद्रिय तृप्ति के भंवर में फंसा अनादिकाल से भटकता चला आ रहा है। अनादिकाल से ऐसे ही भटकता रहा है, ऐसे ही भटका जा रहा है। मिथ्या मोह के भंवर में फंसा हुआ है। अब भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से श्रद्धावान जीव जो है, जिसमें श्रद्धा है, ये पहली शर्त है। श्रद्धा नहीं है तो बस सब व्यर्थ है। तो भगवत कृपा से श्रद्धावान जीव शुद्ध भक्त की संगति से अज्ञान के सागर से बाहर निकलकर, अज्ञान के अंधकार से बाहर निकलकर भगवत प्राप्ति के योग्य बन पाते हैं। श्रद्धावान जीव शुद्ध भक्तों की संगति से अज्ञान के अंधकार से बाहर निकल करके भगवत प्राप्ति के योग्य बन पाते हैं।
जीव के माया मुक्त होने की प्रथम योग्यता जो है वो श्रद्धा है। प्रथम योग्यता श्रद्धा है। यस यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान और गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो भगवत कृपा से जब जीव को प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति होती है, प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति कैसे होती है? प्रमाणिक गुरु की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है। भगवान जब कृपा करते हैं तो सदगुरु से मिलवा देते हैं, सदगुरु से मिलवा देते हैं। सदगुरु वो, सदगुरु कौन होता है? तो सदगुरु नाम तो सब अपने आप को सदगुरु ही कहते हैं, मैं सदगुरु हूँ। सदगुरु वो होता है जो परंपरागत सद शिष्य होता है। जो सद शिष्य नहीं है वो सदगुरु नहीं हो सकता। इसलिए श्रील प्रभुपाद पारंपरिक प्रामाणिक गुरु की बात, बार बार प्रामाणिक गुरु की बात करते हैं। और गुरु की प्राप्ति, जब सदगुरु की प्राप्ति होती है, प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति होती है, परंपरा युक्त गुरु की प्राप्ति होती है, और वह जो ऐसा शिष्य जो है, जब जीव जो है, मनुष्य जो है, वो गुरु के चरण कमलों में आत्म समर्पण करके भगवत शरणागति स्वीकार कर लेता है। जब श्रद्धावान जीव गुरु के प्रति आत्म समर्पण करके भगवत शरणागति स्वीकार कर लेता है, तब माया का अंधकार पूरी तरह से मिट जाता है। तब माया का अंधकार पूरी तरह से मिट जाता है। मैं और मेरे का मोह समाप्त हो जाता है। ये मैं हूं, ये मेरा है, बस इसी में हम पड़े हुए हैं। ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पता है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरा 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 मेरा। शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा घर है। और ये मेरे गुरु हैं। वो गुरु तत्व को नहीं समझ पाता। गुरु तत्व क्या चीज है उसको नहीं समझ पाता। बस वो किसी विशेष एक व्यक्ति के पीछे लग करके अपने घर के, अपनी संपत्ति के, अपने बच्चों के, अपने नातेदारों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने पड़ोसियों के, अपने बस इन्हीं चक्रों में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? क्योंकि वो अपने आप को हमेशा शरीर मानता रहता है। ये मैं शरीर, शरीर से संबंधित वस्तुएं जो है वो मेरी हैं। इस तरह से मैं मेरे का जो अंधकार है, वो मोह जो है, वो सदगुरु की कृपा से समाप्त हो जाता है। और प्रत्येक वस्तु दिव्य धरातल पर प्रकट हो जाती है। हर वस्तु का जो दिव्यता समझ आने लगती है, बुद्धि काम करने लगती है। ये गुरु की कृपा है। भगवान की कृपा से गुरु प्राप्त हुए और गुरु की कृपा से आत्म साक्षात्कार हुआ, आत्म साक्षात्कार हो गया। अब मनुष्य बाह्य आवरण, ये संसार का जितना कुछ भी दृष्टिगोचर हो रहा है, ये बाह्य आवरण है। तो बाह्य आवरण को भेद करके गुरु की कृपा से जब उसका मैं तथा मेरे का मोह नष्ट हो जाता है और दिव्य धरातल पर उसका ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो मनुष्य बाह्य आवरण को भेद कर, अर्थात भौतिक शरीर और उसके संबंधों से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रमुख स्वाभाविक कार्य क्या है? भगवत सेवा में नियुक्त हो जाता है। वास्तविक कार्य, जीव का वास्तविक कार्य क्या है? भगवत सेवा में नियुक्त हो जाना। तो भगवत सेवा में नियुक्त हो जाता है। शरीर तथा शरीर से संबंधित वस्तुओं की आसक्ति के कारण नष्ट हो जाते हैं। कारण ही नष्ट हो जाते हैं। जिन कारणों से
ये आसक्ति होती है, वो कारण नष्ट हो जाते हैं। पाप और पुण्य के सारे मोह समाप्त हो जाते हैं। पाप और पुण्य, हाँ, ये पाप है, मैं पाप कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं करूँगा, ये पुण्य करूँगा। हाँ, पाप और पुण्य दोनों इस जगत में फंसाने वाले हैं, बद जीवन का कारण है। हम पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, ये दोनों हमारे लिए हमें बद्ध करने वाले हैं, इस जगत में बद्धा अवस्था को प्राप्त करवाने वाले हैं, पाप और पुण्य। तो जो कारण है, आसक्तियों के जो कारण है, हाँ, शरीर से संबंधित सारी वस्तुओं की आसक्तियों के जो कारण है, वो सब के सब समाप्त हो जाते हैं। पाप और पुण्य के सारे मोह समाप्त हो जाते हैं और जीव अपनी वास्तविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णेर दास। तो कृष्ण का दास है, इसमें स्थित हो जाता है और भगवत सेवा के अपने प्रमुख कार्य को पकड़ लेता है, उसमें लग जाता है, प्रमुख कार्य में लग जाता है, भगवत कृपा के अपने प्रमुख कार्य को लग जाता है। क्योंकि भगवत सेवा के अतिरिक्त जीव के सारे जितने भी कार्य हैं, चाहे पाप हो या पुण्य हो, सभी के सभी कार्य नरकीय जीवन की ही प्राप्ति करवाने वाले हैं। नरक ही प्राप्त होगा, चाहे पाप करो या पुण्य करो। कोई कह सकता है कैसे पुण्य करता हूं मैं, कैसे नरक में जाऊंगा? तो शरीर प्राप्त करना ही एक नरक है, शरीर ही एक नरक है, संसार में आना ही एक नरक है, संसार नरक है। संसार में शरीर लोगे तो संसार में आ गए ना, हाँ? शरीर प्राप्त हो गया तो संसार में आ गए, तो आप नरक में आ गए। तो पुण्य जो करेगा उसको भी शरीर लेना पड़ेगा, जो पाप करेगा उसको भी शरीर लेना पड़ेगा। और दोनों जो है इस संसार में शरीर लेकर के, जैसे ही पाप और पुण्य के कारण शरीर लेकर के जब मनुष्य इस संसार में पैदा हुआ, इसका मतलब कि वो नरक में आ गया। संसार नरक है, वो नरक में आ गया। तो पूर्णतया भगवत शरणागत जो हो जाता है जीव, गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से, प्रमाणिक गुरु की कृपा से, वो मोह, मिथ्या मोह, झूठा मोह, संसार का मिथ्या मोह, भ्रम, ये भ्रम पूर्ण जीवन है। भ्रम क्या? अहंकार जिसका कारण है, मैं हूं। मिथ्या मोह, झूठा मोह, मैं हूं तो मेरा है। तो मिथ्या मोह और भ्रम, और फिर क्या? आसक्तियां, हर वस्तु में आसक्ति, आसक्तियों से भरा हुआ है ये मन और दिमाग। ये मन आसक्तियों से भरा पड़ा है, कितनी आसक्तियां हैं। और जब गुरु की कृपा होती है, भगवत शरणागत होता है गुरु की कृपा से, तो वो सारी आसक्तियों को, मिथ्या भ्रम को और मोह को काटने में सक्षम हो जाता है। इतनी उसके पास शक्ति आ जाती है कि वो इन सारी आसक्तियों को काट देता है। जब मनुष्य के यहाँ देखने में आता है, आमतौर पे देखने में आता है कि कोई खुशी की बात हो गई, किसी के घर में बच्चा पैदा हो गया, तो बड़े खुश हो जाते हैं, नाचते हैं, नाचते हैं। बर्थडे हो गया, बर्थडे में खूब मनाते हैं, खूब खुश होते हैं। बर्थडे क्या? बर्थडे 1 साल कम हो गया लाइफ का, बर्थडे क्या है? दुख की बात है। खुशी में खुश होकर के नाचना और दुख में दुखी होकर के रोना, ये मूर्खता है, ये संसार का मिथ्या मोह है, झूठा मोह है। ना खुशी में खुश होना, ना गमी में दुखी होना, ये सब चलता रहेगा। मृत्यु भी होगी, जन्म भी होगा। खुशी के कारण भी बनेंगे और दुख के कारण भी बनेंगे, और दुख और खुशी दोनों कारणों से जो लिप्त नहीं होता उसको मुक्त जीव कहते हैं। वो भवसागर से मुक्त हो जाता है।
तो भौतिक जगत में मनुष्य बिना भोग प्रवृत्ति त्यागे, बिना भोग प्रवृत्ति, भोग की प्रवृत्ति है रजोगुण, भोग की प्रवृत्ति, मेरे को भोग चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, बिना भोग की प्रवृत्ति को त्यागे, बिना गुरु के समर्पण हुए, बिना गुरु की कृपा प्राप्त किए इस संसार रूपी दलदल से बाहर नहीं निकल सकता। इस संसार रूपी दलदल क्या होती है? दलदल में कभी पांव रखो तो जितना आप बाहर निकालने का कोशिश करोगे उतना ही और अंदर धस जाओगे, जितना बाहर निकालने का प्रयास करोगे उतना ही अंदर चले जाओगे, तो उसको दलदल कहते हैं। तो ये संसार दलदल जैसा है, जितना निकलने का प्रयास करोगे उतना ही और अंदर चले जाओगे। तो इस संसार रूपी दलदल से बाहर निकल सकना बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु के समर्पण के, बिना भोग प्रवृत्ति को त्यागे संभव नहीं है। इस संसार रूपी दलदल में जो गिर गया उसका बिना ठोस सहारे के निकलना असंभव है। दलदल से निकलने के लिए एक ठोस सहारा चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो खींच के निकाल ले, वरना दलदल से बाहर नहीं निकला जा सकता। अनादिकाल से, अनादिकाल, पता नहीं कब से, अनादिकाल से जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते हुए, अनादिकाल से जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते हुए जीव के लिए शाश्वत सुख की प्राप्ति के लिए संसार के भाव बंधन को काटना अति आवश्यक है। संसार के भाव बंधन को काटना अति आवश्यक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। कैसे संभव है? गुरु की कृपा से संभव है, गुरु के प्रति समर्पण से संभव है, वरना यह संभव नहीं हो सकता। संसार अनेकों असुविधाओं और कष्टों से भरा पड़ा है, अनेकों कष्ट है संसार में, कष्ट ही कष्ट है, संसार का दूसरा नाम ही कष्ट है। और असुविधाएं, संसार में सुविधाएं मिलती हैं, जब सुविधाएं मिलती हैं तो उन सुविधाओं में भी असुविधाएं रहती हैं। तो मनुष्य होकर भी यदि कोई मोक्ष के लिए गंभीर नहीं है, मोक्ष प्राप्ति के लिए गंभीर नहीं है, इस संसार से मुक्त नहीं जो होना चाहता, उसका सर्व योनि श्रेष्ठ, सब योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य जीवन व्यर्थ चला गया समझो। सारी जितनी भी 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ जो जीवन है वो मनुष्य है। और मनुष्य जीवन में अगर कोई गंभीर नहीं है मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, तो समझ लो उसका जीवन व्यर्थ हो गया। अतः मनुष्य को क्या चाहिए? आध्यात्मिक पद की प्राप्ति हेतु, आध्यात्मिक पद की प्राप्ति हेतु, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत शरणागति के लिए, भगवान की शरणागति के लिए गंभीर हो जाना चाहिए और ना के पशु बने रहना चाहिए। पशु बने रहोगे तो दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। और भगवान की शरणागति अगर प्राप्त कर लोगे तो सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। प्रभुपाद जी ने एक स्लोगन दिया बहुत सुंदर, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा महामंत्र का जप करो, सदा के लिए सुखी हो जाओ, सदा के लिए सुखी हो जाओ। अगर सुखी होना चाहते हो तो भगवान के नाम को अपना लो, क्योंकि भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, एक ही है। तो जब हमने भगवान के नाम को अपना लिया, इसका मतलब हमने भगवान को अपना लिया, और भगवान जिसके हो गए उसको दुख नाम की चीज कोई स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो केवल भक्ति योग ही सर्वोत्तम विधि है। केवल भक्ति योग ही एक ऐसी विधि है जिससे मनुष्य भौतिक प्रकृति द्वारा जो उत्पन्न द्वंद्व है उनसे मुक्त हो सकता है। भौतिक प्रकृति के से उत्पन्न हुए द्वंद्वों से मुक्त हो सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर,
भरे मन को केवल गुरु की शरणागति द्वारा ही पवित्र किया जा सकता है। मूल क्या है? मूल तो यही है कि हम कितने शरणागत हैं, कितने % हम शरणागत हैं। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, कब होता है? गुरु मुख पद्म वाक्य चिते करिया एक आर न करिए मन आशा। जब हम गुरु के मुख से निकले हुए, प्रामाणिक गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को अपने जीवन में एक कर लेते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन बना लेते हैं, क्योंकि हमारा जीवन क्या है? जो गुरु कह रहे हैं वही हमारा जीवन है। अगर कोई शिष्य, कोई मनुष्य ये समझ आता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। गुरु की भूमिका निभाते हुए भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को गीता में कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रियो जानी प्रियोसी में। मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे धाम को प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि वचन देता हूँ, क्यों वचन देता हूँ? क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो भगवान के मित्र बनना है। अगर हम भगवान के मित्र बन जाएंगे, अब मित्र का कार्य क्या होता है? मित्र का कार्य यही होता है कि अपने मित्र की हर बात को मानना, अपने मित्र की हर बात को अपने जीवन में, मित्र की प्रसन्नता के लिए, मित्र को खुश करने के लिए, मित्र को प्रसन्न करने के लिए जो मित्र की हर बात को मानता है वो मित्र होता है। तो भगवान यही चाह रहे हैं कि मेरी हर बात को सुनो, मेरी हर बात को मानो। क्यों? तब तुम मेरे मित्र बन जाओगे। और तुम जब मेरे मित्र बन जाओगे फिर क्या करोगे? फिर मेरा चिंतन करोगे, मुझे याद करोगे, और मुझे याद करोगे मेरे भक्त बन जाओ, और मेरे भक्त बन जाओगे तो मेरी पूजा करोगे, मेरी पूजा करोगे फिर मेरे को नमस्कार। नमस्कार का अर्थ है कि पूरी तरह से भगवान के सामने नमस्कार करते हैं। जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, दंडवत का अर्थ है कि मैंने अब, हे प्रभु, मैंने अपने अहंकार को आपके चरणों में गिरा दिया। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, अब सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। अब मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। हे गोविंद, मैं इस शरीर रूपी यंत्र में बैठा हूं, क्यों कि मैं इस शरीर रूपी यंत्र द्वारा आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, आपके प्रति अपने आप को समर्पित करता हूँ। कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। हे प्रभु, मुझे कृपा करके मुझे स्वीकार कर लीजिए। इस तरह जीव का वास्तविक स्वरूप, अब वास्तविक स्वरूप क्या है? दासानुदास। इस तरह जीव का वास्तविक स्वरूप दासानुदास प्रकट हो जाता है। जीव भगवान की शरण में जा करके पूरी तरह से विनम्र हो जाता है। भगवान के जो दास हैं, उनके जो दास हैं, उनका भी दास। इतना अहंकार जो है गिर जाता है, निचले स्तर पे आ जाता है कि मैं भगवान के दासों के दासों के दासों का दास हूँ। ये अहंकार। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये जितने भी विकार हैं, अहंकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब जब तक जीव में प्राण रहेंगे ये सब विकार रहेंगे, जाएंगे नहीं। लेकिन इन विकारों को अगर सही ढंग से यूज़ किया जाए तो ये विकार सब के सब भगवत प्राप्ति का संयोग बन जाते हैं। तो ये विकारों का सही यूज़ क्या है कि इन विकारों को भगवान की सेवा में अर्पण कर दो।
अहंकार क्या है? अहंकार यही होगा, अहंकार खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन मैं क्या हूं? मैं भगवान के दासों के दासों के दासों का दास हूं, इतना विनम्र हो गया। हाँ, जितने भी विकार हैं इस तरह भगवान की सेवा में लग जाएंगे। मोह भगवान की सेवा में लग गया। मोह किससे? इस संसार का मोह त्याग करके किससे मोह करना? भगवान से। कितना सरल हो गया। हाँ? ज्ञान की चरम अवस्था में भगवत चिंतन द्वारा, ज्ञान की चरम अवस्था क्या है? भगवत चिंतन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का चिंतन। हाँ? संकीर्तन द्वारा भगवान का चिंतन। हाँ? और भगवत भक्ति की विशुद्धता। हाँ? समर्पण हो गया। मैंने भगवान के चरणों में अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना अहंकार सब कुछ गिरा दिया। अब मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का है। ये भाव जब उजागर होगा, तो भगवत भक्ति की विशुद्धता, जीव क्या करेगा? भगवत चरण अर्पण, भगवान के चरणों में अर्पण होकर भगवान की प्रसन्नता में शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के योग्य बन जाएगा। शाश्वत सुख प्राप्त हो जाएगा, हमेशा रहने वाला सुख प्राप्त हो जाएगा, सदा वो सुख रहेगा। शाश्वत सुख क्या है? शाश्वत सुख है कि मैं भगवान की सेवा में सदैव नियुक्त हूं। मैं सदैव भगवान की सेवा में नियुक्त हूं। मैं भगवान का दास हूं, भगवान के दासानुदास हूं। तो भक्ति मतलब, भक्ति का अर्थ है समर्पण। भक्ति का अर्थ है समर्पण। समर्पण ही ये संपूर्ण विधि है। अगर समर्पण नहीं है तो कोई कुछ नहीं है। समर्पण नहीं है तो कुछ नहीं है। समर्पण का अर्थ है कि आज्ञा पालन। लेकिन हमारा अहंकार इतना प्रबल रहता है कि हम आज्ञा पालन करने में भी अपनी चतुराई समझते हैं। हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं, बहुत सारी आर्ग्यू होते हैं। हम आज्ञा पालन करने में ही फेल हो जाते हैं। समर्पण, भक्ति तो समर्पण को कहते हैं, आज्ञा पालन को भक्ति कहते हैं। और आज्ञा पालन ही नहीं कर रहे तो भक्ति कैसी? तो हम भ्रम में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भी भ्रम में रहकर, भ्रम है कि हम बड़े भक्त हैं। जितना कोई बड़ा भक्त होता है उतना ही वो विनम्र होता है। हाँ। भक्ति विनोद ठाकुर, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, सदा कामरत, मैं सदा कामनाओं में घिरा हुआ हूं, मेरे में कोई गुण नहीं है। वो इतने बड़े भक्त हैं और वो ये बात कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हैं। जिनका समर्पण ही नहीं है वो कह रहे हैं हम बहुत बड़े भक्त। तो बिना समर्पण के मनुष्य भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता। भगवत साक्षात्कार करने के लिए पूर्ण समर्पण, भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, भगवान को साक्षात देखने के लिए भगवान की प्रेममयी सेवा, समर्पण चाहिए। सेवा अपने मन से नहीं होती कि मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, जो मेरे को अच्छा लगेगा वो करूँगा, वो समर्पण नहीं है। समर्पण तो है कि जो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, आज्ञा है, मैं वो भी कर रहा हूँ, उसको कहते हैं समर्पण। जो मेरे को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल तो ये है कि जो मेरे को आज्ञा है मैं उस आज्ञा के ऊपर अपने जीवन को बलिदान कर रहा हूँ, अपने अहंकार को बलिदान कर रहा हूँ, वो समर्पण है। तो बद्ध जीवन जो है, बद्ध जीवन अर्थात
संसारिक आसक्तियों का बंधन, बद्ध जीवन का मतलब है संसारी आसक्तियों के बंधन हमको चारों तरफ से बांध के रखे हुए हैं, और बिना आसक्तियों को काटे संसार बंधन समाप्त होने वाला नहीं है। बिना भगवत भक्तों की संगति के सांसारिक आसक्तियों का नाश असंभव है। भागवत भक्तों की संगति चाहिए, और सामाजिक सांसारिक आसक्तियों से मुक्त हुए बिना समर्पण संभव ही नहीं है। इसलिए शास्त्रों में साधु संघ की महत्वता की स्तुति की गई है। साधु संघ ही भक्ति की जननी है। भक्ति कहाँ से पैदा होती है? साधु के संग से। भक्ति अपने आप नहीं प्रकट होती, भक्ति साधु संघ से। साधु संघ भक्ति की जननी है, माँ है। अतः आसक्ति साधु में होनी अति आवश्यक है। आसक्ति कहाँ होनी चाहिए? आसक्ति संसार में होगी तो नरक की प्राप्ति होगी। आसक्ति अगर साधु में हो जाएगी, साधु के वचनों में हो जाएगी, साधु के वचनों में आसक्ति हो जाएगी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सभी शास्त्रों में कहा गया है साधु संग सर्व शास्त्र का है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सर्व सिद्धि, लव मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। और भौतिक स्थिति से निकलकर भक्ति में लगाने वाला, भौतिक स्थिति से निकालकर भक्ति में लगाने वाला केवल साधु ही होता है। और भौतिकता का वरदान देने वाला जो होता है वो साधु नहीं होता, वो असाधु होता है। आजकल बड़ा फैशन है, लोग साधुओं के पास जाते हैं, भौतिकता का वरदान मांगते हैं, महाराज थोड़ा हमें आशीर्वाद दीजिए। क्या चाहिए? देखो जी, सुख शांति चाहिए, धन दौलत चाहिए, जिससे घर हमारा बहुत सुखी रहे। तो जो तथाकथित साधु होते हैं वास्तव में साधु नहीं होते, असाधु होते हैं, ठग होते हैं, पखंडी होते हैं। वो आशीर्वाद देते हैं, ऐसे थापी देते हैं, जाओ जाओ तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, हमने बोल दिया। तो वो साधु नहीं है, वो साधु नहीं, वो तो हमें और ज़्यादा नरक में फंसा रहे हैं। जो सच्चा साधु है वो कभी भी ऐसा आशीर्वाद नहीं देता। तो साधु की सरल पहचान क्या है? साधु भौतिकता से निकालता है और असाधु भौतिकता में फंसाता है। असाधु भौतिकता के आशीर्वाद देता है और साधु भौतिकता से निकालता है। जो देखो, असाधु जो है, असाधु जो साधु नहीं है, वो साधु वेश धारण करके लोगों को धोखा देते हैं, वो पाखंडी होते हैं। साधु जैसा वेश बना लेते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाएंगे, बड़े बड़े पटके पहनेंगे, और बातें बड़ी अच्छी अच्छी करेंगे, और अपने वाक जाल में, वाक जाल मतलब बातों के जाल में लोगों को फंसा करके मूर्ख बनाते हैं। और जो मूर्ख होते हैं वही उनके जाल में फंसते हैं। जो मूर्ख होते हैं वही उनके जाल में फंसते हैं, क्योंकि वो बहुरूपी होते हैं। बहुरूपी, जैसे बहुरूपी कुछ बन जाए, कुछ भी बन जाए, साधु बन जाए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाए, पुलिस वाला बन जाए, तो है तो बहुरूपिया, वो वास्तव में थोड़ी है। इसी प्रकार नकली साधु बन करके लोगों को धोखा दे रहे हैं जो साधु होते हैं, वो ऐसे ही फालतू के भौतिकता के आशीर्वाद देते रहते हैं। तो इसलिए हमें सच्चे साधु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, और सच्चे साधु की शरण ग्रहण करके हमें अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। और जीवन का कल्याण तभी संभव है जब हम साधु की शरण को ग्रहण कर लें।
जब हम ये समझ लें कि साधु की शरण ही हमारे जीवन का मुख्य ध्येय है, कि हम शरण का मतलब ये है कि हमने उनके मुख से निकली हुई जो भी वाणी है, जो भी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को भगवान की सेवा में, भगवत सेवा में अर्पण करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। सब भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सब भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग शिला प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।